नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। साल की आखिरी एकादशी। अब हम साल की आखिरी एकादशी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संवत 2078 की ये आखिरी एकादशी है और वहीं नेक्स्ट संवत जो है, नया संवत, हिंदी कैलेंडर का नया साल जो है वो शुरू हो जाएगा। अब ये जो आखिरी एकादशी, आखिरी व्रत जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन के हर कष्ट की समाप्ति की ओर होते हैं। यानी जब नया साल होता है तो हमारी उम्मीदें भी नई होती हैं और जब नया साल आता है तो हम चाहते हैं कि ये साल हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़े। पाप मोचनी एकादशी, यानी जो एकादशी आपके पाप को हर ले, जो एकादशी आपको पाप से मुक्त कर दे, जो एकादशी आपको कष्टों से मुक्त कर दे, तो सोचिए वो एकादशी कितनी पवित्र एकादशी मानी जाती है। सभी एकादशियों का अपना एक महत्व है, लेकिन कभी भी जब नया संवत शुरू होता है, नया साल शुरू होता है और साल का आखिरी पड़ाव होता है, ये दो पड़ाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी जिस हम एक्साइटमेंट से कभी हम कोई काम को शुरू करते हैं और हम उसी एक्साइटमेंट से ही अगर उस काम का समापन करते हैं तो ये काम सक्सेसफुल तो होते ही है। इसके अलावा एक आने वाले काम की छवि को थोड़ा सा दर्शा जाते हैं। यानी हमारी एक्साइटमेंट कम नहीं हुई है, अभी भी हम उतने ही एक्साइटेड हैं, अभी भी हम दूसरे काम के लिए तैयार हैं। तो कहने का कंसर्न ये होता है कि जब भी हम ग्रहों की बात करें, व्रतों की बात करें, जब भी हम संकल्प की बात करें, जब भी हम दान पूजा पाठ की बात करें, जब भी हम उत्सव की बात करें, जब भी हम किसी भी ऐसे रिचुअल की बात करें, पवित्रता की बात करें, पवित्र समारोहों की बात करें, तो वहां हमारा कंसर्न हमेशा यही रहता है कि जितना आसानी से, एक्साइटमेंट से आप किसी भी कार्य को शुरू करने चाहते हैं या करने जा रहे हैं, उतनी ही एक्साइटमेंट से आपने उस कार्य का समापन भी करना है। अब पाप मोचनी एकादशी में यह कहा जाता है कि अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है, अब देखिए जो जानबूझ के गलती की जाती है वो गलती की क्षमा तो कोई भी नहीं दे सकता आपको। यानी जब सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, आपने खुद क्रिएट करी उस सिचुएशन को जिससे आपका भी नुकसान हुआ, सामने वाले का भी किया, आप खुद भी परेशान हुए, सामने वाले को भी परेशान किया, तो ये एक क्रिएटेड होती है। यानी ये क्रिएट की, आपने सोच समझ करके की। लेकिन कुछ चीजें कई बार ऐसी होती है, जैसे कोई गलती कर रहा है, आप उसके सहयोग में कहीं खड़े थे बट आपका नाम आ गया उस गलती में, आप उस पाप की भागी नहीं है बट कहीं ना कहीं आप वो कनेक्ट हो गए, अब वो किसी भी तरीके से कनेक्ट हो गए उसके साथ। तो ये ऐसी चीजें अगर आपकी जिंदगी में घटी होती हैं तो आपको क्षमा मिल जाती है। लेकिन जो गलती आपने स्वयं जानबूझकर की होती है तो उसकी क्षमा कोई भी नहीं देता आपको, ना आपको व्यक्ति विशेष देता है, ना ऊपर वाला देता है। तो ऐसे क्षमा याचना के बहुत ज्यादा आपको कष्ट पा करके, तप करके आपको क्षमा याचना मांगनी पड़ती है ऊपर वाले से, और अपने आने वाले जीवन को फिर गलती की तरफ नहीं ले जाने का संकल्प भी लेना होता है, तो आपको उस पाप से मुक्ति मिलती है। क्योंकि क्षमा प्लस नहीं करने का संकल्प, जो गलती आपने दोबारा नहीं दोहरानी है, तो क्षमा के कहीं ना कहीं आप पात्र होते हैं। अब जब हम पाप मोचनी एकादशी की बात कर रहे हैं तो ये पाप मोचनी एकादशी संवत की आखिरी एकादशी है। और संवत जब नया साल शुरू होने जा रहा है, इसका मतलब है जितना हमारा क्लटर है वो हमने क्लियर करना है अपनी जिंदगी का। चाहे हमने किसी को परेशान किया, चाहे धोखा दिया, चाहे धोखा लिया, चाहे धन का नुकसान हुआ, चाहे शरीर का नुकसान किया हमने, यानी किसी भी तरीके की सारी चीजों को आपने अब स्टॉप करना है और अपने आप को आगे की तरफ ले जाने का प्रयास करना है सही तरीके से। यानी एक सही दिशा का चुनाव भी करना है और सही फैसलों का चुनाव भी करना है। पाप मोचनी एकादशी अगर अनजाने में कभी आपसे कोई भूल चूक हुई है तो उसकी क्षमा याचना भी करवाता है। पाप मोचनी एकादशी कहते हैं कि अगर किसी खास योग और संयोग के साथ आती है तो आपको बड़ा फायदा देती है। सर्वार्थ सिद्धि योग
यानी सर्व काम को सिद्ध करने का योग। अब उसमें सारे काम आते हैं। जो कोई काम आपका स्टक था, नहीं कर पाए, रुक गया, या किसी कारण से आपको रोकना पड़ा, चाहे उसके फाइनेंस का मैटर हो, चाहे आपने कोई और कोई कारण बना हो, चाहे घर की समस्या कारण बनी हो, चाहे बाहर वाले उसका कारण बने हो, यानी आपको अपने काम को रोकना ही पड़ा। उन सारे काम को ग्रीन सिग्नल देने का समय भी यही होता है, क्योंकि यहीं से चैत्र संवत की तरफ, जो हम नए संवत की तरफ भी बढ़ेंगे। अब ये एकादशी आपके पुराने सारे कष्ट दूर करेगी और आपको एक नए रास्ते की तरफ आगे ले जाने का प्रयास करेगी। अब कहते हैं कि जब इस एकादशी में भगवान विष्णु की आराधना तो आप वैसे भी करते हैं, लेकिन जब इस एकादशी में आप किसी भी कार्य को संकल्प लेकर के करते हैं तो वो बहुत ही फलीभूत होता है। अब संकल्प लेने का हमेशा एक ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी व्रत को करते हैं खास करके, तो हमेशा याद रखिए जब उस व्रत को आप शुरू करते हैं सुबह, यानी बहुत सारे लोग जब सूर्य अस्त के टाइम पे से ही उसको बहुत सारी चीजें जो है वो एक सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देते, तरीका वही होता है। लेकिन सूर्य उदय पर जब नहा धो करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, पूजा विधि विधान की तरफ चलते हैं, तो हमेशा अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प लिए करके ही आप व्रत को किया करें। उससे बहुत फायदा होता है। उससे ये फायदा होता है कि आप एक बाउंड हो गए, एक एग्रीमेंट हो गया आपका पूरे दिन के लिए भगवान के साथ, कि हमने पूरे दिन में कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे हमारी जिंदगी में चेंजेस आएंगे, और कुछ ऐसी चीजें हमने छोड़ देनी है जिससे हमारा नुकसान हो रहा है और सामने वाले का नुकसान हो रहा है। तो संकल्प लेकर के जब हम किसी भी विधि विधान की तरफ बढ़ते हैं तो वो संकल्प हमें हमेशा सफलता की ओर लेकर के जाता है। तो आपने सबसे पहला काम करना है, संकल्प लेना है, और वो संकल्प लेना है कि जो हमसे पीछे हुआ, चाहे किसी भी कारण से गलती हुई, उस गलती को हम जीवन में नहीं दोहराएंगे। हे भगवान विष्णु, हमारी मदद करो, हमें एक नए रास्ते का चुनाव करने में हमारी सहायता करो, और वो रास्ता हमारी जिंदगी का अच्छा और पवित्र और नेक रास्ता होना चाहिए। एक दूसरा, अपने संकल्प लेते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं इस व्रत का पालन, व्रत को पूरा करना चाहती हूं या चाहते हैं, तो ये संकल्प हम आपसे ले रहे हैं कि मैं इस व्रत को पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए, यानी इस व्रत को कहीं भी किसी भी कारण से बीच में अधूरा ना छोड़ना पड़े। दूसरा, अब संकल्प जो लिया आपने उसके बीच में क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्रत नहीं पूरा फलीभूत होता, ध्यान रखिएगा। हम कहते हैं कि व्रत रखा है तो हमारे 100 गुना जो है वो माफ है। आप व्रत रखते किसके लिए हैं? व्रत आप हमेशा अपने देवता के साथ, भगवान के साथ, अपने इष्ट देव के साथ, आप एनर्जीज, एक पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप व्रत रखते हैं। लेकिन आप भगवान से कैसे झूठ बोलेंगे? यानी सामने वाले से तो चलिए हम एक काम करेंगे कि मैंने व्रत रखा, मैं 10 लोगों के सामने एक थोड़ी सी छवि अपनी अच्छी बना दूंगी, लेकिन भगवान के साथ कैसे बनाएंगे? क्योंकि दिल के अंदर के भाव तो भगवान जानते हैं, इंसान तो नहीं जानता। तो दिल के भाव आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, फरेब नहीं होना चाहिए, चालाकी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी तरीके का दूसरे से ईर्ष्या या फिर दूसरे को सताने का ये भाव भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए। तो आपकी एकादशी जो है वो फलीभूत होती है। अब सबसे पहले मोक्ष मिलता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, नए रास्ते की खोज आपकी पूरी होती है, नए काम के लिए रास्ता बनता है। जिंदगी में जितने आपने परेशानियां झेली हैं, पाई हैं, उन सारी परेशानियों से मुक्ति का रास्ता मिलता है आपको, और साथ के साथ अपने कर्मों में सुधार आता है। अब तिथि को समझ लीजिए। 27 मार्च को जो एकादशी तिथि शुरू हो रही है वो हो रही है 6:05 शाम के, यानी इसका मतलब है 27 को एकादशी का व्रत नहीं रखना है। अब 28 सूर्योदय की बात करते हैं, तो 28 मार्च को तिथि का जो समापन हो रहा है एकादशी, क्योंकि एकादशी के व्रत पाप मोचनी एकादशी के व्रत का महत्व है। तो सुबह जो तिथि है वो आपकी, जैसे हमने कहा कि शाम को तिथि जो है वो समापन हुआ, लेकिन जब सुबह उदय की तिथि जो है वो 28 तारीख को हमें मिली। 28 तारीख को शाम को 4:16 तक की एकादशी तिथि है,
यानी सूर्य उदय जब हुआ तो आपकी एकादशी तिथि 28 मार्च को है, तो आपने जो व्रत रखना है वो 28 मार्च का रखना है। तो व्रत कैसे रखना है, क्या तरीका होना चाहिए, सर्वार्थ सिद्धि योग है, हर काम को ग्रीन सिग्नल मिल सकता है, जो आप छोड़ना चाहते हैं ये सबसे अच्छा रास्ता है, जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए ये सबसे अच्छा चुनाव का रास्ता है। तो ये एकादशी व्रत आपके सारे जीवन के कष्टों को दूर करे, भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।